हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई। और क्या आपको पता है, अमरेंद्र बाहुबली यानी प्रभास के कंधे पे सिर्फ बड़ा सा शिवलिंग नहीं बल्कि 1000 करोड़ रुपए का कर्जा भी था, जिसके चलते वो बैंकरप्ट हो गए थे। और ये कंगाली का शनि कई बॉलीवुड एक्टर्स के सिर पे मंडरा चुका है, जैसे अपने बिग बी, जिन्हें बैंकरप्सी की वजह से अपने बंगले को गिरवी रखना पड़ा, और अभिषेक को बॉस्टन की पढ़ाई छोड़कर मुंबई आके प्रोडक्शन बॉय का काम करना पड़ा। And I left my education because my father was going through this really rough time financially. इससे तो यही बात सामने आती है कि बॉलीवुड के सितारे जितने चमकीले होते हैं, कई बार उतना ही अंधेरा उनके बैंक अकाउंट में छाया हुआ होता है। इसका एक एग्जाम्पल ये भी है। मेरे पास पैसे नहीं थे, so I remember Rajiv called me and gave me money for my किराया of my house. क्या ये रावण जैसी बिग बजट फिल्म बनाने का नतीजा था, जिससे बॉलीवुड का रईस भी गरीब हो गया? वेल, सिर्फ इस सवाल का ही नहीं, फैक्ट भाई आपको इनके और इन सब के बैंकरप्सी की पूरी कहानी सुनाएगा। नंबर 1, अमिताभ बच्चन। लोगों को करोड़पति बनाने वाले बिग बी को अपना बंगला गिरवी रखना पड़ा था, और साल 1999 के मैगजीन में ये तक छपने लगा था। पर इतने बड़े एक्टर पे ऐसी नौबत आई क्यों? तो हुआ ये था कि 1990 से 2000 तक उनकी गंगा जमुना सरस्वती, जादूगर और तूफान जैसी मूवीज लगातार फ्लॉप होती जा रही थी, जिसके बीच उन्होंने फिल्में बनाने के लिए अपनी खुद की कंपनी ABCL यानी अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड खोल दी। पर कंपनी के कुछ गलत फैसलों ने कंपनी को भारी नुकसान पहुंचाया, जैसे कि मिस वर्ल्ड 1996 का इंडिया में होस्ट करना, मृत्युदाता, 7 रंग के सपने, नाम क्या है जैसी फ्लॉप फिल्में करना, और उस हैप्पी बेबी द म्यूजिक एल्बम जैसा फ्लॉप प्रोजेक्ट करना। और फिर क्या, कंपनी अपने साथ अमिताभ को भी ले डूबी। अमिताभ बैंकरप्ट हो गए। 90 या 100 करोड़ के हमारे ऊपर कर्जा था। इसका नतीजा ये हुआ कि अभिषेक को अपनी पढ़ाई तक छोड़नी पड़ी थी। वो बोस्टन यूनिवर्सिटी छोड़ के सीधा पापा की कंपनी में प्रोडक्शन बॉय का काम करने लगे। दोनों पिता पुत्र ने मिलके बहुत कोशिश की खुद को और अपनी कंपनी को बचाने की, पर हालात सुधर नहीं रहे थे। तो फिर से उन्होंने अपने एक्टिंग के करियर को अपनाने का डिसाइड कर लिया और सीधा पहुंच गए यश चोपड़ा के ऑफिस और मांग ली एक फिल्म। और फिर क्या, अमिताभ अपने फैंस के बीच एक बार फिर मशहूर हो गए। बिग बी को इसी दौरान कौन बनेगा करोड़पति की भी अपॉर्चुनिटी मिली, जिसकी वजह से वो अपने सारे कर्जे चुकाकर उससे बाहर निकले। नंबर 2, शाहरुख खान। कि मेरा एक सपना था, वो मैंने जीते जी पूरा कर लिया। शाहरुख खान का सपना था रावण। इसीलिए तो आज से 10 साल पहले जब बेस्ट कास्ट के साथ 40 करोड़ में फिल्म बनाई जाती थी, वहाँ शाहरुख ने अपनी फिल्म के लिए 150 करोड़ लगा दिए थे, जिससे उनकी जेब तक खाली हो गई थी। लेकिन दिवाली पर जब ये फिल्म रिलीज हुई, शाहरुख खान का दिवाला निकल गया। छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे। इस मूवी के फ्लॉप होने की 2 असल वजह थी। एक, हाल ही में रावण के डायरेक्टर अनुभव सिन्हा ने ये खुलासा किया कि बॉलीवुड इंडस्ट्री खुद नहीं चाहती थी कि शाहरुख का ये बड़ा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो, और दूसरा, इंडिया की ऑडियंस उस वक्त इन जैसी थोड़ा रोमांस और थोड़ी कॉमेडी मूवीज देखने में बिजी थी, तो उनकी लार्जर देन लाइफ साइंस फिक्शन लोगों के दिल को नहीं भाई, और बेचारे शाहरुख खान कंगाल हो गए। हालांकि उन्होंने इस सब के बावजूद हार नहीं मानी, क्योंकि उन्होंने इससे बुरा टाइम भी देखा है। जब वो इंडस्ट्री में नए नए आए थे, घर का रेंट भरने के पैसे ना होने पर लोगों ने उनकी काफी मदद की थी। खैर, इससे पहले की इतिहास खुद को दोहराता, उन्होंने डॉन 2 और जब तक है जान जैसी फिल्में की और खुद को नीलाम होने से बचा लिया। नंबर 3, आर माधवन। जब वो पिक्चर रिलीज हुई और पिक्चर खत्म हुई तो सब उठकर ताली मारने लगे, और कुछ 10 मिनट तक लगातार उन्होंने ताली मारा। जी हाँ, कैंस 2022 में आर माधवन की रॉकेटरी फिल्म को देखकर 10 मिनट तक तालियां बजती ही रही थी। पर आज जिस फिल्म की वजह से आर माधवन और हमारा भारत देश विदेश में पहचाना जा रहा है, उस फिल्म को लिखने, डायरेक्ट करने और उसे प्रोड्यूस करने में आर माधवन मानो कंगाल हो चुके थे। और ऐसी खबरें आ रही थी कि उन्होंने अपने घर तक को इस फिल्म को बनाने के लिए दांव पे लगा दिया था, क्योंकि 2017 में रिलीज विक्रम वेदा के बाद 2 साल तक उन्होंने कोई बड़ी फिल्म नहीं की थी, और वो कुछ करते उससे पहले कोविड आ गया। वहीं इस सब के दौरान 10 सालों से आर माधवन रॉकेटरी की मेकिंग में लगे पड़े थे। मूवी में उनके अलावा कोई बड़ा स्टार नहीं था, और शायद उसके लिए उनके पास पैसे भी नहीं थे, जिसके चलते मदद के तौर पर हिंदी डब रॉकेटरी में शाहरुख खान और तमिल डब रॉकेटरी में सूर्या ने फ्री में काम किया। वो आए, हिंदी और इंग्लिश में एक्टिंग की उन्होंने, मुझे मतलब टोटली फ्री। सेम थिंग विद सूर्या, ही फ्लू विद हिज एंटायर क्रू फ्रॉम चेन्नई टू बॉम्बे। उन्होंने कहा कि खान साहब को डिस्टर्ब मत करो, वो जब शूट कर रहे हैं उसके बाद या पहले मैं शूट कर लूंगा। दैट मच ऑफ एडजस्टमेंट। ही आल्सो डिडंट टेक एनी मनी। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ का कलेक्शन किया, पर इससे आर माधवन अपना घर फिर से पा पाए हैं या नहीं, ये अब तक कंफर्म नहीं हुआ है। लेकिन फिगर नॉट, उनके नए अपकमिंग प्रोजेक्ट्स देखकर तो यही लगता है कि जल्द ही वो माला माल होंगे।
IPL देखो ही नहीं बल्कि अपने ओपिनियन देके काफी प्राइजेस जीतो, वो भी lotus365.in पे। यहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे जैसे हु विल विन मैच और हु विल विन टॉस जैसे 50+ तरह के क्वेश्चंस में अपना ओपिनियन बता के आप काफी प्राइजेस जीत सकते हो। lotus365 पे जाके रजिस्टर कीजिए और पाइए 365 रुपए का बोनस। यहाँ आपको मिलता है 1-to-1 24 आवर कस्टमर सपोर्ट। यहाँ खेलते हैं 10 मिलियन से ज्यादा यूजर्स। यहाँ क्रिकेट के अलावा है 200+ क्वेश्चंस जहाँ आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं और जीत सकते हैं अच्छे प्राइजेस। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उर्वशी रौतेला, सुनील शेट्टी, काजल अग्रवाल, नेहा शर्मा ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो देर मत कीजिए, डायरेक्ट रजिस्टर कीजिए lotus365.in पे। तो अभी चेक करो, लिंक पिन कमेंट बॉक्स में। नंबर 4, सैफ अली खान। वाव नहीं, हाउ कहते होंगे सैफ, क्योंकि 2011 में पापा पटौदी के मरने के बाद सैफ पे जिम्मेदारी आई खानदानी 800 करोड़ की विरासत पटौदी पैलेस को फिर से वापस पाने की। असल में पटौदी पैलेस को मंसूर अली खान पटौदी ने निवराना होटल्स के मालिक नाथ और फ्रांसिस को लीज पे दिया था, जिन्होंने सैफ को जब चाहिए उनका पैलेस वापस देने का प्रॉमिस किया था। पर जब फ्रांसिस के गुजरने के बाद सैफ ने पैलेस वापस मांगा, उन लोगों ने सैफ से बहुत से पैसे मांग लिए। Aman and Francis used to run that, and Francis passed away now. So he said, if you ever want it back, let me know. And I said, I want it back. So they had a conference and said, okay, you have to give us lots of money. और सैफ अपने घर को वापस पाने के लिए पैसे जोड़ने में लग गए। उनके पैसे जुड़ते उससे पहले ही अमृता ने उनसे डिवोर्स मांगा और डिवोर्स में 5 करोड़ की एलिमनी, जिसके चलते जैसे तैसे करके घर चलाने वाले सैफ मानो रोडपति होने वाले थे। पर उन्होंने हालातों से हार नहीं मानी। अपने कर्जों को चुकाने के लिए नापसंद होने के बावजूद उन्होंने बॉलीवुड में सेकंड लीड रोल्स किए, जिससे मिले पैसों से उन्होंने पहले एलिमनी चुकाई और फिर अपने घर का कर्जा चुकाकर 2014 में अपना पटौदी पैलेस वापस पा लिया। लेकिन आप ये सेम स्टोरी किसी को सुनाओ, उससे पहले ये जान लो कि सैफ एक बार अपने एक इंटरव्यू में पटौदी पैलेस बिना पैसे भरे पाने की बात भी कर चुके हैं। तो अब उनके कौन से इंटरव्यू की बात सच्ची थी और कौन से वाले की झूठी, वो आप उन्हीं से पूछ सकते हो। नंबर 5, प्रभास। कुछ इस तरह प्रभास अपने 1000 करोड़ के कर्जे को लेकर कोरोना पैंडेमिक के दौर में चल रहे थे, क्योंकि लॉकडाउन में थिएटर्स बंद होने के चलते OTT प्लेटफॉर्म पे मूवीज रिलीज करके लॉस उठाने वालों में प्रभास के 2 प्रोडक्शन हाउस भी शामिल थे। आज प्रभास 150 से 200 करोड़ के नीचे फिल्म साइन नहीं करते हैं, पर तब उनके लिए ये कर्जा चुकाना नामुमकिन था, क्योंकि उन्होंने 5 साल तक सिर्फ एक फिल्म पर काम किया था और इस दौरान उन्होंने 18 करोड़ की एडिशनल इनकम जो वो एंडोर्समेंट से कमा सकते थे उसे भी ठुकराया था। यानी कि प्रभास चारों तरफ से बैंकरप्सी की खाई में गिरते जा रहे थे। अब आज वो इस कर्जे से बाहर आए या नहीं, ये बात तो खुद गूगल भी नहीं जानता। अगर आपको पता हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नंबर 6, आमिर खान। क्या आपको पता है मूवी फ्लॉप होने की वजह से मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान को मूवी के लिए ली 100 करोड़ की फीस लौटानी पड़ी थी। जी हाँ, और मूवी फ्लॉप होने की वजह थी #बायकॉट हुआ ये था कि 2014 में पी की मूवी आई थी, तो उसमें दिखाए गए कुछ सीन से लोगों के धार्मिक सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए। उसके बाद 2015 में आमिर ने कुछ ऐसे स्टेटमेंट दे दिए। ऑफ कोर्स इससे लोगों के बीच आमिर की पॉपुलैरिटी कम हो गई। अब हालांकि लोग बीते वक्त के साथ ये भूलने लगे थे, पर लोगों की यादों से सब कुछ पूरी तरह मिटता उससे पहले ही #बायकॉट ट्रेंड में आमिर की मूवी लाल सिंह चड्ढा का नाम आ गया। उनकी स्टेटमेंट की सारी पुरानी क्लिप्स वापस वायरल हो गई और नतीजा लाल सिंह चड्ढा तो फ्लॉप हुई, साथ में आमिर के 4 साल की मेहनत पर भी पानी फिर गया। आमिर इस फेलियर से बाहर आते उससे पहले किरण राव के साथ उनकी शादी भी टूट गई, जिस वजह से किरण ने 500 करोड़ की एलिमनी मांग ली। एक तरफ लगातार 2 फिल्मों का फेलियर और दूसरी तरफ किरण के 500 करोड़ की मांग, दोनों ने मिलकर उन्हें मानो बैंकरप्ट कर दिया। नंबर 7, रॉबर्ट डॉनी जूनियर। कैदी नंबर P50522। एक वक्त था जब लोग आयरन मैन को इसी नंबर से जानते थे और इसके जिम्मेदार रॉबर्ट डॉनी जूनियर थे। उतने ही उनके पिता, जिन्होंने रॉबर्ट को 5 साल की उम्र में चाइल्ड एक्टर बनाया। 6 साल की उम्र में उनके हाथों में वाइन और हरी घास थी और 8 साल की उम्र तक रॉबर्ट एक ड्रग एडिक्ट बन गए। पर ड्रग एडिक्शन उन पर तब हावी हुआ जब उन्होंने इस फिल्म में ड्रग एडिक्ट का किरदार निभाया, जिसके चलते उनका गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ। वो बेरोजगार हो गए और बेघर होके वो रास्ते पे आ गए और फिर वही हुआ जिसका डर था। रॉबर्ट को 1996 में नशे और पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया गया और उन्हें 3 साल की जेल हो गई। पर शायद ये जरूरी था, क्योंकि जेल में फूटी कौड़ी के बिना 1-1 घंटे तक पिज्जा पैन घिसकर सिर्फ 60 पैसे कमाने के बाद उन्हें अकल आई कि उन्हें अपनी जिंदगी
जिंदगी बदलनी होगी और 2003 से उन्होंने अपनी लाइफ को ऐसा घुमाया है कि आज हर कोई इन्हें रियल सुपर हीरो मानता है। नंबर 8, जैकी श्रॉफ। ये नहीं रोते रहना, अरे मेरे को ये नहीं मिला, अरे मेरी उम्र होते जा रही है, वो मुझे काम नहीं मिल। अरे हटा यार, तू जो चल रहा है फिर रहा है, तेरे हड्डी में दम है, बहुत हो गया भाई। जैकी दादा के इसी एटीट्यूड ने उन्हें हौसला दिया होगा जब वो एक बार नहीं 2-2 बार बैंक्रप्सी का सामना कर रहे थे। इनके साथ कंगाली का पहला हादसा तब हुआ जब इनकी बेगम जान की फिल्म में इन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी, मगर पायरेसी के चलते वो मूवी बॉक्स ऑफिस पर कुछ नहीं कमा पाई। अब बॉक्स ऑफिस फेल यानी पैसे डूब गए, जिस वजह से कर्जा चुकाते चुकाते जैकी का घर तक बिक गया। अब जैकी सिर्फ नाम के हीरो थोड़ी है, वो हालातों से लड़े और फिर से अपने पैरों पे जैसे तैसे खड़े हुए, पर कंटिन्यूस फ्लॉप के चलते वो फिर से कर्जे में डूबे और बेचारे जैकी बैंक्रप्सी के पहाड़ से लुढ़कने ही वाले थे कि बॉलीवुड के गॉडफादर यानी सलमान भाई ने उनकी मदद करके उन्हें बचा लिया। बस तब से लेकर आज तक इनकी दोस्ती कभी कम नहीं हुई है। दोस्ती के नाम पर सल्लू भाई ने सिर्फ जैकी श्रॉफ को ही नहीं, प्रीति जिंटा और गोविंदा जैसे कई और एक्टर्स को फाइनेंशियल हेल्प की है। और जहां एक तरफ भाईजान ने कईयों की जिंदगी संवारी है, कुछ ऐसे भी एक्टर्स हैं जिनकी जिंदगी भाईजान ने उजाड़ भी दी है। आई बटन पर क्लिक करके जानिए कौन थे वो जिनको भाईजान से पंगा भारी पड़ा। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।